हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े सवाल के बारे में, 1 करोड़ रुपए का सफर। क्या यह मुमकिन है, और अगर है तो कैसे? चलिए आज इसी सफर को आसान बनाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में 1 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बनाना मुमकिन है? कई लोगों को ये एक सपने जैसा लगता है ना, पर चलिए देखते हैं कि हकीकत क्या है। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले समझेंगे कि ये 1 करोड़ का सवाल है क्या, फिर देखेंगे कि कंपाउंडिंग की शक्ति कैसे काम करती है। इसके बाद बात करेंगे एसआईपी की, जो हमारा मेन टूल होगा। फिर जानेंगे कि ग्रोथ कैसे बढ़ानी है, और आखिर में एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से। 1 करोड़ का सवाल मतलब एक ऐसा लक्ष्य सेट करना जो बड़ा तो है पर नामुमकिन नहीं। देखिए, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं, जैसा कि के रामलिंगम, जो एक चीफ फाइनेंशियल प्लानर हैं, बताते हैं कि 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच चाहिए। मतलब हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट पर फोकस, रेगुलर रिव्यू और सबसे जरूरी डिसिप्लिन। तो ठीक है, लक्ष्य तो सेट हो गया, पर सवाल यह है कि छोटे छोटे निवेश से इतना बड़ा अमाउंट बनेगा कैसे? यहीं पर आता है हमारा गुप्त हथियार, धन बनाने का सबसे पावरफुल टूल। यह है कंपाउंडिंग। आसान भाषा में कहें तो रिटर्न पर रिटर्न। मतलब जो पैसा कमाया अब वो भी पैसा कमाएगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक स्नोबॉल, पहाड़ से लुढ़कते हुए वो लगातार बड़ा और बड़ा होता जाता है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, पहले 8-9 साल जो पैसा लगाया है वो ज्यादा दिखेगा और रिटर्न कम, लेकिन उसके बाद खेल पलट जाता है। रिटर्न लगाए हुए पैसे से भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है, और बस यहीं से असली जादू शुरू होता है। इसको समझने के लिए 15-15-15 का ये नियम देखिए। बहुत सिंपल है। अगर हर महीने 15,000 रुपए 15 साल के लिए इन्वेस्ट करें और मान लीजिए कि 15% का सालाना रिटर्न मिलता है, तो कुल जमा होंगे 27 लाख रुपए। लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से मिलेंगे कितने? करीब 76 लाख रुपए, और फाइनल अमाउंट 1 करोड़ से भी ज्यादा। तो अब ये कंपाउंडिंग का जादू चलाएगा कौन? इसके लिए हमें एक इंजन चाहिए, एक अनुशासित इंजन। और वो इंजन है एसआईपी, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये कुछ नहीं, बस एक अनुशासित तरीका है हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में डालने का। इससे मार्केट के उतार चढ़ाव का असर भी कम हो जाता है। अब एसआईपी में भी एक लेवल और ऊपर जा सकते हैं। यहां देखिए, एक तरफ है रेगुलर एसआईपी, 10,000 रुपए हर महीने, 10 साल में 12% रिटर्न पर बनते हैं करीब 23 लाख। वहीं दूसरी तरफ एक स्टेप अप एसआईपी है। इसमें हर साल बस 10% इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, और नतीजा वही 10 साल में रकम हो जाती है लगभग 34 लाख। कितना बड़ा फर्क है ना? ठीक है, तो अब हमारे पास इंजन भी है, पर इस इंजन में फ्यूल कौन सा डालना है? मतलब पैसा लगाना कहाँ है? वैसे तो कई ऑप्शंस हैं टैक्स बचाने के, जैसे पीपीएफ, एनपीएस, यूलिप और टैक्स सेविंग एफडी। लेकिन अगर लक्ष्य हाई ग्रोथ है तो अक्सर ईएलएसएस फंड्स पर जोर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये इक्विटी से जुड़े हैं तो रिटर्न की संभावना सबसे ज्यादा होती है। हाँ, इसमें 3 साल का लॉक इन होता है और रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है। तो अब हमारे पास सही टूल्स हैं, सही फ्यूल भी है, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है। मंजिल तक पहुंचने के लिए एक लंबा सोचा समझा प्लान तो चाहिए ही। और उस प्लान का सबसे बड़ा हीरो है समय। इस चार्ट को देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। अगर 8 साल में 1 करोड़ रुपए चाहिए तो हर महीने लगभग 64,000 रुपए की एसआईपी करनी होगी। लेकिन अगर यही लक्ष्य 15 साल में पूरा करना है तो सिर्फ 15,000 रुपए से काम चल जाएगा। और अगर 40 साल का समय है तो सोचिए, सिर्फ 5,000 रुपए महीने से भी बात बन सकती है। एक और जरूरी बात, फाइनेंशियल प्लानर्स अक्सर कहते हैं कि एक्टिवली मैनेज फंड्स पर फोकस करना अच्छा रहता है। मतलब वो फंड्स जहां एक प्रोफेशनल मैनेजर लगातार मार्केट को देखकर आपके पैसे को सही जगह लगाता है, ताकि रिटर्न ज्यादा से ज्यादा मिल सके। तो कुल मिलाकर ये है हमारा 4 स्टेप एक्शन प्लान। बहुत सिंपल। पहला, एक क्लियर गोल और टाइमलाइन सेट करें। दूसरा, एक स्टेप अप एसआईपी शुरू करें। तीसरा, अनुशासित रहें, मतलब मार्केट के शोर से घबराएं नहीं। और चौथा, समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहें। और अगर किसी को शक है कि लंबे समय में क्या हो सकता है, तो बस इस नंबर को देखिए, 5.94 करोड़ रुपए। ये वो रकम है जो सिर्फ 5,000 रुपए महीने की एसआईपी से 40 सालों में बन सकती है। ये है कंपाउंडिंग की असली ताकत।
तो आखिर में बस यही कहना है कि निवेश शुरू करने का सबसे अच्छा समय तो कल था, जो जा चुका है, लेकिन दूसरा सबसे अच्छा समय वो आज है, अभी है। तो फिर रुकावट क्या है?